मॉक फ्यूल फॉर चैंपियंस। गोलियों की तड़तड़ाहट से थर्रा उठा लखनऊ। घर में घुसकर मारी कारोबारी को गोली। प्राइवेट गार्ड के सामने किया वीरेंद्र का कत्ल। इलाके में पसरा खौफ का सन्नाटा। लखनऊ पुलिस के इकबाल पर उठे सवाल। बिल्कुल सही सुना है आपने। राजधानी लखनऊ में बेखौफ बदमाशों ने एक ऐसी ही वारदात को अंजाम दे डाला जिसे सुनकर हर कोई खौफजदा है और साथ ही पुलिस के इकबाल पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। लखनऊ में रहने वाला वो शख्स अपने घर में बहुत ही आराम से बैठा था, तभी हथियारबंद बदमाशों ने घर में घुसकर प्राइवेट गार्ड की मौजूदगी में उसके जिस्म को छलनी कर दिया और पूरे इत्मीनान के साथ मौके से फरार भी। नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद आसिफ दुलार और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम नेशन। तस्वीरों में दिख रहे इन बच्चों की मौजूदगी में इनके पिता को मौत की घाट उतार दिया गया। ये बेचारे दूसरे कमरे में बंद गोलियों की आवाज और पिता की चीखें सुनते रहे, लेकिन चाहकर भी कुछ कर ना सके। ये वीरेंद्र ठाकुर हैं, 42 वर्ष के और मूल रूप से पश्चिमी चंपारण के हाथ रहने वाले थे और यहाँ इस मकान में दस्तक याद हुआ है। पिछले 12-13 सालों से रह रहे थे। उम्र 42 साल की। आज करीब 12:30 बजे बताया जा रहा है 3 अज्ञात बदमाश आए थे। ये मामला राजधानी लखनऊ के कैंट थाने के नीलमथा इलाके का है, जहां रहने वाले 42 साल के वीरेंद्र को घर में ही मौत के घाट उतार दिया गया। शुरुआती तफ्तीश में पता चला कि वीरेंद्र पैरों से माजूर थे, लिहाजा वारदात के वक्त वो घर पर ही मौजूद थे। इसी दरमियान 3 नकाबपोश हथियारबंद बदमाश उनके घर में दाखिल हुए। बदमाशों ने पहले तो उनकी पत्नी और बच्चों को कमरे में बंद कर दिया और उसके बाद वो सीधे वीरेंद्र के कमरे में जा घुसे। इससे पहले कि वीरेंद्र कुछ समझ पाते, बदमाशों ने गोलियां बरसानी शुरू कर दी। कातिलों के असलहे से निकला लोहा वीरेंद्र के जिस्म में जा धंसा और वो लहूलुहान होकर मौके पर ही गिर पड़े। वहीं दूसरी तरफ कत्ल के बाद तीनों कातिल पूरे इत्मीनान के साथ मौके से फरार हो गए। आनन फानन में इलाकाई लोग वीरेंद्र को लेकर अस्पताल के लिए रवाना हुए, लेकिन तब तक उनके जिस्म से जान निकल चुकी थी। जी हाँ, वीरेंद्र की मौत हो चुकी थी। आज करीब 12:30 बजे बताया जा रहा है 3 अज्ञात बदमाश आए थे, नकाबपोश थे, नकाब करते थे और यहाँ इनका रूम खुलवाई जो बगल रूम में रहते थे। रूम खुलवा कर इस रूम में इनकी पत्नी, दूसरी पत्नी और 3 बच्चे थे। दूसरी पत्नी और 3 बच्चे को बगल रूम में बंद कर दिया उन्होंने और इनको 2 गोली मार के चले गए। राजधानी लखनऊ के रिहायशी इलाके में सनसनीखेज कत्ल की वारदात को अंजाम दिया गया था, लिहाजा पुलिस ने भी मौके पर पहुंचने में जरा भी वक्त न गंवाया। कुछ देर में ही पुलिस कमिश्नर डी.के. ठाकुर भी मौका वारदात पर पहुंच गए और सबूत इकट्ठा करवाते हुए जांच शुरू करवाई गई। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक मरहूम वीरेंद्र बिहार के रहने वाले थे और पिछले कई सालों से लखनऊ में रहकर प्रॉपर्टी का काम कर रहे थे। पुलिस की माने तो वो कुछ सालों पहले तक रेलवे की ठेकेदारी करते थे और उसी दौरान उन पर हमला हुआ। हमलावरों ने उनके पैर में गोली मारी थी, जिससे उनके पैर खराब हो गए। तभी से वीरेंद्र घर में रहकर प्रॉपर्टी का काम कर रहे थे। 2019 में इन पर रेलवे स्टेशन में हमला हुआ था। जो हमला हुआ था तब से ये विकलांग चल रहे थे और अपने बेड से उठ नहीं पाते थे और बेड घर में ही रहते थे। उस मुकदमे की डिटेल हमको नहीं करवा रहे, कोई जानकारी कर रहे हैं। तो इन रेलवे के ठेकेदार थे, सबसे पहले तो रेलवे ठेकेदारी काम करते थे, अब भी रेलवे ठेकेदारी काम करते थे, कहीं जा नहीं पा रहे थे, फोन के माध्यम से ठेकेदारी काम करते थे। इससे ज्यादा चौंकाने वाली बात तो यह है कि वीरेंद्र ने अपनी हिफाजत के लिए 3 प्राइवेट गार्ड भी रखे थे। पुलिस के मुताबिक जिस वक्त कातिल घर में दाखिल हुए उस वक्त गार्ड ने ही दरवाजा खोला था, लेकिन कत्ल के बाद से प्राइवेट गार्ड भी लापता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन्होंने अपनी प्राइवेट सुरक्षा के 3 गार्ड यहाँ रखे हुए थे। तीनों गार्ड भी जब वो लोग बदमाश आए थे मौके पर थे, लेकिन उन्हीं गार्ड ने घर का मेन दरवाजा खोला था। उसके बाद तो गार्ड भी गायब है। गार्डों की भूमिका भी संदिग्ध लग रही है, कोई हम लोग देख रहे हैं। कातिलों ने कानून को ताक पर रखकर दिन दहाड़े वीरेंद्र को गोलियों से भून दिया और कोई कुछ न कर सका। अब देखना ही होगा कि आखिर पुलिस कातिलों को कब गिरफ्तार कर पाती है। आपको हमारी खबर कैसी लगी, इसके बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप हमारी खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो उसको लाइक और फॉलो करें, और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। मसल मॉक, प्योरिटी, पोटेंशियल एंड परफेक्शन, फ्यूल फॉर चैंपियंस।
सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।